दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास पुलिया के अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई, जेसीबी के माध्यम से तोड़ा गया। नगरपालिका सीएमओ ने दी जानकारी। विदिशा के विकास की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पार्षदों ने निकाली विकास की अर्थी, विधिवत किया अंतिम संस्कार। और यातायात पुलिस विभाग द्वारा जारी है सघन चेकिंग अभियान। यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर हुई चालानी कार्रवाई। अब खबर विस्तार से। आशीष मंगल वाटिका के पास बन रही साहिल सिटी पुलिया का निरीक्षण करने के लिए नगरपालिका सीएमओ दुर्गेश सिंह ठाकुर मौके पर पहुंचे, जहां हो रहे निर्माण को तत्काल प्रभाव से उन्होंने रुकवाया। बताया जा रहा है कि उक्त पुलिया का निर्माण कार्य अवैध रूप से हो रहा था, जिसकी शिकायतों के बाद तोड़ने की कार्यवाही नगरपालिका प्रशासन द्वारा की गई। मैं सीएमओ ही बोल रहा हूँ। एनओसी यहाँ की नहीं है। आपने जन भागीदारी जो तो लिखित में होता हम कैंसिल कर रहे हैं। हम अभी तुरंत कैंसिल कर रहे हैं लिखित वाली अभी कैंसिल कर रहे हैं उसको। जो यहाँ की परमिशन ही नहीं है आपकी, तो यहाँ पर आपने निर्माण कर भाई हमारे को मतलब ही कोई। तो फिर आप कौन हो? हम तो ठेकेदार भैया साहब आए हैं। आपने ये तो जगह ही गलत है एक तो, और यहाँ पर पहले भी ठेकेदार साहब ने तहसीलदार मैडम सामान उठाओ ले जाओ। बिल्कुल सर, पहले भी जब टूट चुकी थी यहाँ पर, इसके बाद फिर अनुमति के लिए देखो गलत जानकारी दे के जो परमिशन लेते हैं ना, वो मैं इसमें FIR भी कराऊंगा आपने। कॉलोनी वो सामने कॉलोनी डेवलप हो गया है। कॉलोनी का कोई काम नहीं, सामने क्या बन रहा है? अरे तो कॉलोनी का कोई क्या काम बन रहा है? काम रुकवाया। हेलो सर आए हुए हैं, बात नहीं करना। लगभग एक माह का समय बीतने के बाद भी नगरपालिका अधिकारी जनप्रतिनिधियों द्वारा सुनवाई न होने से धरना प्रदर्शन कर रहे कुछ पार्षदों द्वारा विकास की अर्थी निकाली गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्षद प्रतिनिधि जमुना कुशवाहा धर्मेंद्र सक्सेना ने बताया कि विदिशा का विकास पूरी तरह से मर चुका है। विकास की अर्थी निकालकर नेताओं व अधिकारियों के ध्यानाकर्षण हेतु प्रदर्शन किया गया और अपनी बात रखी गई। हेलो, ये जो विकास 3 साल के निर्माण के बाद हो रहा है, इस विकास की आखिरी इच्छा थी मुझे जब मरने से पहले शहर में 80 लोग देख के मरे। इस विकास की आखिरी इच्छा थी कि अभी पानी ना भरा है। इस विकास की आखिरी इच्छा थी। धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारे धरना पर समस्या से लेकर के घूम रहा था, और आज उसने आज हमारा विकास हमें छोड़कर
आखिरी इच्छा थी कि इस विदिशा में हरे भरे गार्डन हो। इस विकास की आखिरी इच्छा थी कि इस विदिशा में बच्चों के लिए खेलने के लिए अच्छे अच्छे गार्डन हो। ये विकास को मैं कहना चाहता हूँ उन विकास के कर्णधारों से, इस विदिशा शहर के उन जिम्मेदारों से कि इस जी, जो आज रैली निकाली गई है किस संदर्भ में निकाली गई आपको? आज जो हमने भ्रष्टाचार जो विदिशा में हो रहा है और नगर में जो विकास पूरी तरीके से विकास कार्य जो मर चुके हैं, उनकी आज हमने माधवगंज से बड़े बाजार तक अर्थी निकाली और इसका पुतले का हमने दहन किया है। आज क्या मांग है आपकी और इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? इसमें विदिशा में जो विकास कार्य नहीं हो रहा है उसको लेके हमारी विगत 21 दिनों से हम लोग धरने पे बैठे और हमारा मांग पत्र भी जनता के बीच में पहुंच चुका है। शहर के हित में हमने अपनी मांगे रखी है, उसी के उसमें आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। किस प्रतिनिधि का? प्रतिनिधि तो सारे ही हैं जो इसमें लिप्त हैं, नगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी भी हैं, सबका मिला जुला हमने एक पुतला बनाया है और उस पुतले का हमने बड़ा बाजार में आज दहन किया है। आज जो अर्थी निकाले गए, किनकी अर्थी निकाली गई, कितने पार्षद ने? विदिशा में भ्रष्टाचार जो नगर पालिका में अनियमितताएं हो रही हैं, विदिशा का जो विकास रुका है उसकी हमने अर्थी निकाली, जो माधवगंज से निकाल के और बड़े बाजार में हमने उसका दाह संस्कार किया है। कितने क्या पार्षद साथ हैं अपने? हमारे साथ शहर के पूरे 38 पार्षद साथ हैं। उनने अभी आपने देखा होगा, आपके माध्यम से पता चला था, कलेक्ट्रेट में उनने अविश्वास के लिए 38 इकट्ठे भी हुए थे। उनकी भी हत्या यहाँ के नेताओं द्वारा की गई है, उनकी भी कोई मांग नहीं मानी जा रही है। हमें कुछ समर्थन बाहर से पार्षद लोग दे रहे हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं हमारे साथ। जो अर्थी वगैरह निकाली किसकी निकाली गई है और किस संदर्भ में निकाली गई? ये अर्थी विदिशा के विकास के लिए निकाली गई है। जो विदिशा का विकास मर गया है, जो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह, जो नगर पालिका के अधिकारी वगैरह जो विदिशा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधि विदिशा को ध्यान नहीं दे रहे हैं विकास पे, उन लोगों के खिलाफ में हमने ये अर्थी निकाली। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? ये हमारी माधवगंज से लो बाजार तक, बड़े बाजार तक ये अर्थी निकाली गई। आगे भी आपकी मांगे नहीं मानी गई, नहीं हुआ तो और क्या? अगर आगे भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इससे ज्यादा हम भोपाल जाएंगे और दिल्ली जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लोगों के बीच में जाके डोर टू डोर जाके हम ये अपना मैसेज देंगे कि विदिशा का विकास मर चुका है पूरी तरह और जनप्रतिनिधियों ने इसको पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया। विकास के लिए पार्षद बैठे, क्या दिक्कतें आ रही हैं? अच्छे काम के लिए आप बैठे, क्या समस्या आ रहे हैं जैसे नहीं हो पा रहा है? जैसे कि मैं बताऊं, विदिशा में आप देख रहे होंगे, मेरे कहने के नहीं है, पूरे विदिशा के 38 पार्षद हैं, लेकिन किसी ताकतवर के कारण, किसी को दबा के कारण, किसी के दबाव के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। विदिशा की जनता को भी पता है कि आज विदिशा की क्या हालत है, धूल उड़ रही है, सब जो स्थिति रोड खराब है, सब विदिशा की हालत तहस नहस कर दी गई है विदिशा के जनप्रतिनिधियों द्वारा और विदिशा के नगर पालिका प्रशासन द्वारा। यातायात पुलिस द्वारा बुधवार की शाम को सभी प्रकार के वाहनों की सघन चेकिंग जारी रही। वाहनों के पेपर्स, 3 सवारी हेलमेट चेक किए गए। यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। यातायात प्रभारी आशीष राय से हुई चर्चा। नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं है पूरे बीमा नहीं है, बीमा नहीं है। मगर क्या है कि बीमा में तो लंबी कट जाता है, तो मगर अपन चालानी कार्रवाई की जा रही है, इसका निर्देश दिया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। क्या उद्देश्य है इसका? माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पे जो चालानी कार्रवाई की जा रही है, इसमें 26/11/2025 से लेकर 10/12/2025 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्यतः 4 बिंदुओं पे चेकिंग की जा रही है। इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, बिना हेलमेट, ओवर स्पीड और बिना बीमा वाले वाहनों पे कार्रवाई की जा रही है।
पिछले दिनों सिविल लाइन थाना अंतर्गत विद्युत डीपी से खेतों तक की विद्युत तारों की चोरी की घटनाएं हुई थी। विद्युत विभाग द्वारा शिकायत के बाद चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। टीआई आर.के. मिश्रा ने बताया कि चोरी के आरोपी भोपाल के हैं। 1,40,000 की कीमत के तारों को भी जब्त इन चोरों से किया गया है। सोलह 5/25 की बात है। विद्युत विभाग द्वारा एक FIR लिखाई गई कि विद्युत के तार जो कि खेतों में लगे रहते हैं, खेतों में किसानों की पानी भरने हेतु विद्युत सप्लाई होती है, वो तार अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया है। जिसकी रिपोर्ट करके अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR करके पता तलाश किया गया। 5 आरोपी भी सूचना मिली कि 5 आरोपी चोरी में लिप्त थे। उन 5 आरोपियों को जो कि निवासी भोपाल के हैं गिरफ्तार किया गया। उनसे चोरी गए 1,40,000 की 1,00,000 2 चोरियां थी। दोनों तार जब्त करके पुलिस रिमांड से उन्हें JR पर न्यायालय पेश किया गया। कहाँ से पकड़ा है? ये इनको जो है पुलिस रिमांड पर लाया गया है। ये पहले भोपाल पकड़े गए थे, वहां से लाया गया। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।